और जिस मांग को उठाएं, इस पे क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, ये मांग हमारी आज नहीं उठी है। ये मांग पिछले लगभग 6 सालों से चलती आ रही है। 6 सालों में निगम के तीनों कमिश्नर ने भी बैठक करके हमें कहा था कि आपको यहाँ पर तीनों निगम में अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कर्मचारी को दोबारा कभी हड़ताल पर बैठना पड़े। तीनों निगम कमिश्नर ने बैठक करके ये कहा था कि आपको पक्का किया जाएगा। लेकिन आज वही सन 16 से लेकर आज 2022 आ गया है। लेकिन 5 महीने पहले भी कहा गया, हमें लिखित रूप से कमिश्नर ने बैठक की और हमें कहा कि आपको पक्का किया जाएगा। लेकिन आज वही डाक के 3 बार 5 महीने से लगातार 4 बार मुलाकात कर चुके हैं और अपना लिखित रूप से मौखिक रूप से भी बात कर चुके हैं। लेकिन आज हमें रोड पर क्यों आना पड़ा? क्योंकि उन्होंने कोई भी वादा अपना खरा नहीं उतरा। हमेशा आश्वासन झूठे, आश्वासन झूठे झूठे, हमेशा झूठे। लेकिन आज कर्मचारी रोड पर आने की वजह खुद निगम प्रशासन है और आज निगम प्रशासन की वजह से भी आज कर्मचारी भूख हड़ताल पर भी है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। लगातार 5 सालों से हो गया, लेकिन क्या लग रहा है कि सुनवाई होगा आपके हित में? सुनवाई हमें नहीं लगता कि उनके कान पे जूं भी रेंगती है। लेकिन आज हम इस बात को देख सकते हैं, 10 दिन से अगर हम यहाँ पड़े हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई है तो वो सुनवाई कब करेगा? इसका मतलब हमें आज उन पर कोई विश्वास नहीं कि वो इस हमारी मांग को मानने को मजबूर हैं। नहीं तो आज हमसे कहीं ना कहीं उन्होंने हमसे बातचीत की होती और बैठक की होती कि आपके लिए ये किया जा रहा और हो रहा है। लेकिन आज उन्होंने हमारा हर कर्मचारी का, 3500 परिवारों का, हमारा सबका एक विश्वासघात किया हमारे साथ और विश्वासघात की वजह से ही कर्मचारी यहाँ पर है। आपका अगला कदम क्या होगा अगर नहीं मानते हैं? अगला कदम हमारा यही रहेगा कि आने वाले चुनाव में हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ में चुनाव में हमारी ड्यूटियां लग चुकी हैं। चुनाव में जो ड्यूटी लग चुकी हैं, उस चुनाव की ड्यूटी में टोटल डीवीसी कर्मचारी ही होता है जो हर पोलिंग बूथ पर मौजूद होता है। हम किसी पोलिंग बूथ की आज ही हम चुनाव अधिकारी को भी लेटर देंगे कि आज के बाद हम कोई भी साथी चुनाव की ड्यूटी का बहिष्कार करता है, क्योंकि पोलिंग बूथ हमारे वजह से ही चलता है और आज हम उसका पूरा बहिष्कार करेंगे। और साथ में पूरे के पूरे जिसको भी करना है चुनाव से पहले करें, क्योंकि हमें ये भी कहा गया है कि आपको चुनाव के बाद हम पक्का कर देंगे। तो कौन सा नियम और कानून होगा कि जिसकी बदौलत आप चुनाव के बाद कर सकते हैं लेकिन पहले नहीं? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मदन पाल है, जनरल सेक्रेटरी यूनियन से। हम पिछले 26 वर्षों से लगातार दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक जानलेवा से बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस कोरोना के बीच में हमारे कई साथी एक्सपायर हो गए। हमारे साथियों के को ना उनके फैमिली को ना तो आर्थिक सहायता मिली है, ना उनके घर में किसी को भी कर्मूल आधार पर नौकरी मिली है। और लगातार हमारे साथ में घोर अन्याय हो रहा है कि 26 वर्षों से हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें 26 वर्षों से बिना पद के हमसे काम कराया जा रहा है। हमें 26 वर्ष से काम बिना पद कराया जाए, हमें एक पद दिया जाए जो संवैधानिक पद हो वो दिया जाए, उसके बाद हमें रेगुलर करा जाए। अब निगम के अधिकारियों को कहना क्या वजह है कि इतने दिनों से आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है? सुनवाई नहीं हो रही है। दोनों सरकारें हमारे साथ अन्याय कर रही हैं। निगम कहती है दिल्ली सरकार देगी बजट, हम मान सकता हूँ बजट देगी, लेकिन एक पद है, पद तो दिल्ली निगम ही देगी। कह रहे हमने 6 महीने से फाइल भिजवा दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली सरकार भिजवा दिए, 3 बार वहाँ से वापस ऑब्जेक्शन लग के आ गई है। लेकिन वही है कि सबसे पहले हमें बजट से कुछ नहीं लेना है। बजट जब आएगा आ जाएगा। हमें आज एक पद चाहिए जो 26 वर्ष से बिना पद के काम कराया जा रहा है। हमें एक पद चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। 26 वर्ष से कर्मचारी काम कर रहा है, दिल्ली की जनता को बचाने काम कर रहा है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं, बिना पहचाने के काम कर रहा है। ये हमारा हड़ताल का 10वां दिन है, भूख हड़ताल पर लगे हैं। लगातार हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, हम भूख हड़ताल करते रहेंगे लगातार। आपकी बातें नहीं सुन रहे इतने सालों से, क्या लग रहा है इस धरना प्रदर्शन के बाद सुनना शुरू करेंगे लोग? प्रदर्शन हम पहले भी कर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी इलेक्शन का है, इलेक्शन भी आने वाला है, लुभावने वादे कर रहे हैं सभी। लेकिन हम तो यही कहते हैं जो हमारी सुनेगा, जो हमें पद का नाम देगा, जो हमें पक्का करेगा, हम उसका साथ देंगे। अगर नहीं करेगा हमारे साथ तो हम इसका विरोध करेंगे, इलेक्शन का हम विरोध करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। जो एक फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा है उसको भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। यहाँ तो 26-27 साल हो लिए, न कोई तनख्वाह टाइम की है, दिल्ली सरकार बजट देगी। अरे काम तुम्हारा कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का कर रहे हैं। दिल्ली सरकार कहे कि मोदी बजट नहीं दे रहा, तो हम जिसका काम कर रहे हैं हम उसी से तो अपनी उम्मीदें चाहते हैं। 26-27 साल से हमारी शक्ल सूरत क्या हो गई है देख लो। हम दिल्ली की जनता को नहीं बता रहे, पूरे देश की जनता को बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली के अंदर पूरे देश का नागरिक रहता है।
अगर बात नहीं सुनती तो आगे क्या करोगे? अगर बात नहीं सुनी तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, इन्हीं को हिलाएंगे। ये धमकी नहीं, एक चैलेंज है। आप तो कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन पे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम धरने से उठने वाले नहीं क्या हैं। वजह है कि आप हमें लोगों का ऑर्डर धरना चाहिए नहीं परमानेंट का। क्या वजह है कि आप लोगों का बात नहीं सुन रहे? ये मीठी गोली देना जानते हैं, 26 साल से देता है, सोच रहे अब भी दे देंगे मीठी गोली। इसलिए ये परमानेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कुछ लालच होगा इसमें। अगर ये आगे इस धरना से नहीं 4-4 सुनते महीने तो- हमारी तनख्वाहें अगर रोक इस देते धरना हैं। से नहीं सुनते तो आगे आप लोग क्या करोगे? हम परमानेंट यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। या तो हमें परमानेंट हटा दो या हम आर पार रहेंगे। अगर आज ये नहीं अब की सुनते बार तो हम अपने परिवार को भी लेके यहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने अपना जीवन इतना, भाइयों ने हमारी इन्हें उम्र देखो, इनकी इस उम्र में कहाँ जाएगा? पूरा जीवन खपा 26 दिया। साल कम नहीं होता। आज के टाइम में कोई बंदा प्राइवेट नौकरी या वैसे ही नौकरी लगता है कहीं पे लिमिटेड में, उसकी भी सैलरी टाइम पे मिलती है। अक्टूबर की तनख्वाह इन्होंने आज दी है हमें, अक्टूबर की तनख्वाह 6 महीने में 15,000 वाला आदमी कहाँ से घर चलाएगा अपना? पहले तो आप ये सोचिए। निगम प्रशासन कहता है हमारा, इधर बात होती है मेरे को, कहते हैं हम दिल्ली सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा। दिल्ली सरकार क्या करेगी? 15 साल से आप बैठे हो, जॉब हम आपके पास कर रहे हैं। कोरोना काल में हम काम करते हैं, पूरा कोरोना काल रहा, दिन रात हमारे भाइयों ने सैनिटाइज करा, जहाँ कोरोना के केसेस थे वहाँ पे हमने जाके सारा काम करा। किसने करा? वो हमने करा। और कौन सा डिपार्टमेंट लग रहा था? सारे अपने अपने घर बैठे थे। एक डीवीसी कर्मचारी ऐसा था जो दिन रात अपनी मेहनत कर रहा था। ओडीएफ में हम ड्यूटी करते हैं, हाउस टैक्स में हम ड्यूटी करते हैं, जहाँ इनका मन करता है, जहाँ ये चाहते हैं हमको वहाँ लगाते हैं। फिर भी हमारा कोई भी कर्मचारी पीछे नहीं हटता। जहाँ पे भी डिपार्टमेंट हमें भेजता है हम वहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट को ये समझ नहीं आ रही कि भाई हमारे अंदर ऐसी क्या है। वैसे तो ये कहते हैं हम रीढ़ की हड्डी है। अगर हम रीढ़ की हड्डी है तो फिर हमें पद क्यों नहीं देते? हमें परमानेंट क्यों नहीं करते? सैलरी हमारी टाइम पे क्यों नहीं देते? छोटी सी चीज़ है बड़े भाई कि कोई भी है 15,000 में एक तो घर नहीं चलता, और दूसरी चीज़ 6-6 महीने में जाके। जितनी बार बातें की है, क्या उधर से रिस्पॉन्स आया आपके लिए? देखो जी, जितनी बार बात किया बस यही कहते हैं हम आपको मिनट्स बना के दे देते हैं, हमें 15 दिन का समय दे दो, 1 महीने का समय दे दो। क्यों दे दें? कितने साल हो गए? 26 साल से आज ये टाइम हो गया। ऐसा क्या समय हो गया, ऐसी क्या पोस्ट होगी जो हमें नहीं मिल पा रही? अगर इन्होंने अपना बजट पास करना हो किसने नहीं आ रही? समय की जरूरत नहीं है इनको। इनको अपना बजट रोड तुड़वानी हो, कहीं और पैसा, क्यों इनको अपना पैसा कमीशन मिलना है? और चीज़ें तो इनकी जल्दी जल्दी पास हो जाता, बजट पास हो जाता, सारी चीज़ें। एक कर्मचारी जो सारे काम कर रहा है वो क्यों नहीं पास हो रहा जी? कहाँ जाए हम लोग? किससे आगे? अब इस उम्र में कहाँ नौकरी करेंगे ये? आप इन्हें देखो, इस उम्र में जाके ये कहाँ नौकरी करेंगे? कौन इनको पूछेगा? आज हम घर जाते होंगे, ये भी घर जाते होंगे, इनके बच्चे भी आने लायक हो गए, क्या पूछते हैं पापा आपकी नौकरी में क्या है? आज के टाइम में क्या इंसान करेगा? कुछ कर सकता है इंसान? फीस देने लायक पैसे नहीं होते। सर, इन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। ना तो ये हमें पक्का कर रहे हैं, ना तो ये हमें निकाल रहे हैं। आगे आप लोग करोगे क्या? देखो जी, अब तो लास्ट है, अब की बार आर या पार। या तो जी हम यहाँ बैठे रह गए जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि अब हो गई बर्दाश्त से बाहर। आज हम बैठे हैं, और कितने दिन बिठाए? कल हम अपने परिवार को भी बिठाएंगे, अपने बच्चों को भी बिठाएंगे ला ला के। क्या करेंगे? देखते हैं जी कब तक क्या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वैसे भी मर ही रहे हैं हम, वैसे भी। आज मैं आपको कह तो रहा हूँ, 15,000 में होता क्या है? आज 6-6 महीने में तनख्वाह अगर मिल रही है, हम किसी से पैसा लेके अपना घर चला रहे हैं, तो वो तनख्वाह आती है, हम कर्जा उतारेंगे या फिर अपना घर चलाएंगे? ये जो सैलरी है आज से नहीं मिल रही है। ये कह रहे कि केजरीवाल पैसे नहीं दे रहे, आज से सैलरी ऐसे नहीं मिल रही है। ये सैलरी कम से कम 26 साल से ऐसे ही मिल रही है।